कौन तार से बीनी चदरिया। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। ये हमारा जो कुछ भी शरीर रूपी चादर उस मालिक ने जो है बड़ी कौतुक से जो है इसको बनाई है, और बाकी के कपड़े की चादर जो हैं उसमें रंग बेरंग डिजाइन वगैरह जो कुछ भी हम लोग बनाते हैं इसमें कोई इतना महत्वता नहीं है। और जो कुछ जो है ये शरीर की जो चादर बना है, और ये बनाने वाला जो है दुल्हा यही एक बना सकता और दूसरों से ये नहीं बनता। इतना जो है इसके अंदर में सूक्ष्मताई है जो उसकी बनत में और एक बाल बरकर जो है हम फर्क कर नहीं सकते। अब एक हमारी बाल निकल जाए, क्या 100 डॉक्टर प्रयत्न करे एक बाल वापस नहीं लग सकता। और ऐसा जो सुंदर चादर है तो उन्होंने बड़ी जो है अपनी शक्ति देके इसको बनाई है। इसके अंदर में इतना सूक्ष्मताई है, इसलिए कहते हैं कि काय का वो ताना, काहे का वो बाना, वो बनाया किस करे। ये सदगुरु कबीर साहब जी आप निर्णय देते जी। काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। ताना कहते हैं कि इधर जो है भीम जिसको कहते हैं, भरनी कहते हैं उसके अंदर जो बिनने वाला आड़ा सूत। ये कौन कौन सा सूत है, ताने का सूत कौन सा, भरनी का सूत कौन सा, ये सारे ही जो है खोल के बताए जी। इंगला पिंगला ताना हरनी, सुख मन तार से बीनी चदरिया। इसको जो है और शास्त्रोक्त भाषा में बोलते हैं कि ईड़ा और पिंगला, और हिंदी सहज भाषा में इंगला पिंगला कहते हैं। ईड़ा पिंगला जो है हमारी बायां पासा और सीधे पासे का जो है नाड़ियां है, यानी ये दोनों ही जो है नाड़ियों को ईड़ा और पिंगला कहते हैं। और उसी द्वारा जो है और नाड़ियों में हमारी चेतन सत्ता प्रेरणा होके हाथ पैर पेट सिर वगैरह सारा ही जो है इससे ये बना हुआ। और उसको आधारभूत जो है धागा सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी जो है एक है, वहां से ये दो उत्पत्ति होते हुए और सारा ये जो शरीर रूपी जो है चादर तैयार हुआ जी। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी चदरिया। 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया। क्या इसके 7वां चक्र जो है यहाँ तक हो जाता, उसके आगे 8 दड़ कमल है। वहां से जो है सारा ताकत जो है इस चादर को मिली हुई है, और उसी ताकत द्वारा जो है ये सारा शरीर चलना बोलना चालना वगैरह सब कुछ होता जी। 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया।
क्या उस ताकत से 5 तत्व और 3 गुण और 25 प्रकृति, 10 इंद्रिय और 5 विषयादि, ये सारे ही जो है वहां से ताकत लेके काम करते, एक चादर बना। जी। साई को सियत मास दस लागे, ठीक ठीक के बिनी चदरिया। ठीक है। हाँ। और साई को सियत मास दस लागे, ठोक ठोक के बिन चदरिया। क्या इस चादर को बीनने में 10 मास लागे? जिस तरह जो है कपड़े बिना जाता, इस तरह जो इसको मजबूती के साथ बिनने में 10 मास लागे। और वो बिनने वाले का पता नहीं, बिनी हुई चादर तो तैयार हो गई, बिनने वाला कौन है इसका पता नहीं। साई को सियत मास दस लागे, ठोक ठोक के बिन चदरिया। तो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किन्हीं चदरिया। ये जो चादर सारे नर यक्ष गंधर्व स्त्री और पुरुषाधिक और सारा जो है ये जगत, इसके ऊपर जितने जो है सुर नराधिक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराधिक 33 कोटि देवी देवताधिक और सारे जितने सप्त पाताल के नीचे भी हैं, ये सारे ने जो है इस चादर को ओढ़ लिया। मगर जो जो ओढ़े इसको मैली करके फेंक दिए, इसको स्वच्छ किसी ने नहीं किया। जिन्होंने ओढ़ा मैला हुआ, और मैल धोते तो अच्छा था, मगर धोने को इनको आता नहीं, और धोने वाला दूसरा कोई धोबी की जरूरत है। और हम लोग ओढ़ते, जितना जो है इसको ओढ़ लेते हैं उतने ही जो है मैली करके इसको फेंक। इसी कारण जो है हमको जन्म मरण आदि के लेने पड़ते। जैसा जो है उस मालिक ने बीना हुआ है, इसी तरह हम यथार्थ समझ के जो है उनका चादर उनको अर्पित करे, तो फिर जो है दोबारा जन्म नहीं होता। मगर हम इसको जो है मैली करते, इसलिए बार बार आना पड़ता। जी। तो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किन्हीं चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्हीं चदरिया। कबीर साहब जी आप सिद्धांत देते हैं, मैंने भी जो है चादर को ओढ़ा, मगर जैसा ओढ़ा था नया ताजा जो है वैसा ही जो है उसको अर्पित कर दिया। जिसका ये चादर था उसको आप अर्पित कर, अब इसका कोई जो है अभिमान नहीं है, ना मेरे को जन्म है। जैसा लिया था थोड़े दिन के लिए, फिर उनको जैसे के तैसा वापस कर दिया। जी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्हीं चदरिया। फल मीठा पे ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे। कहते हैं कि फल तो बहुत मीठा है
और उस फल के समान जो है मिठाई दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती, मगर है सबसे ऊंचा। कोई कोई बिरले पुरुष जो है उस फल को प्राप्त कर सकते, बाकियों ने तो जो है उसके पास जाना ही चाहिए। फल मीठा पे ऊंचा तरवारा, कौन जतन कर लीजे, लेकिन निचोय सुधार सवाब को, कौन जुगत से पीजे। क्या अच्छी विधि से और उस फल का रस जो है सुधा रस यानी अमृत है, और सत्य विधि द्वारा और सच्चाई से जो है उस फल का रस जो है कोई पी सकता। जब तक हमारे अंदर में सच्चाई नहीं, ना उस फल का जो है इनको रस मिलेगा और दूसरा ही फल इसको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर में जो झूठाई का वास है उसी का ही फल इसको मिलेगा। और सच्चा फल के लिए तू भी सच होना पड़ेगा, तब वो सत्य नामामृत आपके अंदर में प्रकट होगा, फिर जो है उस फल का रस तेरे को मिले। पेड़ बिकट है महासिल हिला, अगह गयो नहीं जावे। क्या वो पेड़ जो है इतना सिलहिला है, पैर रखते साथ खिसक के ये पाताल पहुंचता। कोई कोई बिरले सूर पुरुष जो है सदगुरु या नाम के आधार से उस पेड़ पर चढ़ सकते हैं, बाकी सब जो है थोड़ा सा चढ़ने का प्रयत्न किया, पैर खिसका तो गिर पड़ा, हड्डियां चूर हो गई। आगे के वास्ते कहता है कि ये तो भक्ति जो है हमारी नहीं है, कोई कोई भक्तों का ये भक्ति है, छोड़ दे। क्या हुआ, इतना जो है 10-20 साल मैंने प्रयत्न किया, मेरे से कुछ भी नहीं बनता, त्याग दे, यही अच्छा है, ना दुनिया मिली ना भक्ति मिली, तो फिर क्या, तो दुनिया ही भोग लो। ऐसे करके फिर जो है इनका पैर खिसका, दुनिया में हड्डी चूर हो गई। कोई कोई बिरला पुरुष है, एक नेम और दृढ़ताई से जो कोई ऊपर चढ़े वो जो है इस फल को चाख सकता। बाकी ऐसे ही जो है कांखा लेके तो नाम और सत्संगी तो बहुत हुए, मगर नित्य प्रति अभ्यास करना एक चढ़ाई है। अब जो है हम ध्यान में बैठते हैं और चित्त स्थिर होता, यानी एक कदम जो है इसने उठा के ऊपर रखा, इतने में कोई दुनियाई ख्याल आया, पैर खिसका तो नीचे पड़ा। इस तरह जो है कई सालों से ये अभ्यास हो रही है और बढ़ना कुछ भी नहीं। आखिर नींद आई, कोई ना कोई दुनिया का अभिमान आया, बस ऐसे ही जो इतने पर जो है भक्ति रह गई। जी, पेड़ बिकट है महासिल हिला, अगह गयो नहीं जावे। तन मन डार चढ़ श्रद्धा से, सब वा फल को खावे। आखिर वही सिद्धांत देते हैं, तन और मन इन दोनों का अभिमान को त्याग के केवल दास और दीन बन के जो है इस फल की चढ़ाई कर, इस झाड़ की, फिर जो है वो फल मिल सकता। जब तक दासत्व ही नहीं, तू जाएगा कैसा? जो चाहता बड़ा बनने के लिए, बाबा बड़े तो पहले बने हो, उस बड़पन को निकालना जो है भक्ति है। और भक्ति में भी बड़ा बनना चाहे तो क्या तेरे को मिलेगा? और भी जो 84 मिले,
ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचे चाले न कोई। जो कोई प्राणी नीचे चाले वो सबसे ऊंचा हो। जब तक हम नीच नहीं हो सकते और तब तक ऊपर जा नहीं सकते। सारा जो है योगी, ज्ञानी, जोगी, जति वगैरह सारे यही चाहते हैं कि मैं बड़ा बनूं। बड़ा तो पहले ही बने हो, अब बड़े को जब छोटा बनेगा तब जो है तुम ऊपर जा सकते। और सारा भक्ति का मूल तत्व क्या है? तो छोटा बनना, ममकारत्व को निकालना। भक्ति सब कोई करे, भरम ना टरे, भरम जंजाल दुख भारी। सारी भक्ति करते हैं तो मगर जब तक जो है भ्रम भाव दूर नहीं होता तब तक जो है तुम्हारी भक्ति सफलता ही में नहीं है। वही फिर दुखदायक होता भक्ति भी। वहां भी राग द्वेष आदि काटते हैं, वहां सच्चा आनंद और सुख और अंतरूणी अनुभव कहाँ जाता कुछ पता नहीं जी। तन मन डार चढ़ श्रद्धा से, तब वा फल को खावे। बहुत तक लोग चढ़े बिना भेद, देखी देखायो ही। और आगे रपट पाव गिर परे अधरते, आय परे भुई माही। कोई कोई जो है देखा देखी, मैं भी नाम लियो तो तुम भी लियो। हमारे घर में जो है और 10-5 है, बुढ़ी और बूढ़े, दादा और दादी, ले लो, नाम लेके मरने दो। तो बाबा इस तरह जो आप नाम लोगे क्या मिलेगा? उसमें कुछ भी नहीं। पहले आप समझो कि आप नाम लेके कौन सी चढ़ाई की, क्या आपको इसके अंदर में अनुभव आया, तो फिर उस बूढ़े बूढ़ी को भी दे दो। पहले आपका ही ख्याल जो है स्थिर नहीं होता, ममकार से रहित नहीं होता। बहुत से लोग जो है ना ने कोई ऐसे ही चीज समझे हैं, तो मिल जाए तो अच्छा, मतलब मिल जाए तो क्या अच्छा। जब तक वो प्रकट नहीं होगा तब तक नाम क्या करेगा। इसलिए बहुत से लोग देखा देखी नाम लेके और भक्त बनने का प्रयत्न करते हैं, मगर थोड़ी देर जो है ऊपर चढ़ा, पैर खिसका, रपट के जो है नीचे आ गए, हड्डियां चूर हो गई, आगे के वास्ते उसने भक्ति से भी अलग हो गया। उससे कुछ भी नहीं बनना, केवल जो है मेहनत बनेगी और दुख मिलेगा जी। सत शब्द के खूटे धर पगा, कह गुरु ज्ञान नहीं डोरा। ये लाइन है जो आपके अंदर में सत्य शब्द और धुनात्मक ध्वनि या आवाज हो रही है, उसके अंदर में वो जो है उसके साथ अपने ख्याल को जो है